बिटकॉइन के प्राइस ने $90,500 को छुआ और छूते ही ऐसा लगा कि शायद बिटकॉइन का प्राइस $87,000 को टच करने जाएगा। मैंने इस चक्कर में एक सेफ पोजीशन लेने के लिए सारे के सारे लॉन्ग ट्रेड्स को क्लोज कर दिया और आप लोगों को भी यही सजेस्ट किया, बट हुआ बिल्कुल उल्टा। बिटकॉइन ने $90,500 की लिक्विडिटीज को पूरा अच्छे से लिक्विडेट किया, बाउंस बैक हुआ और वापिस से चला गया 96-97,000 के एरिया में। और सब लोग कहना मार्केट में स्टार्ट हो गए कि अब बिटकॉइन $1,00,000 को तोड़ेगा, और अब फिर से उल्टा हुआ। बिटकॉइन उसको तोड़ने की बजाय, जो मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर 3 बार से भी ज्यादा लोगों को अपडेट किया कि बिटकॉइन $94,740 को टच करने आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिटकॉइन वहां पर आया और उसने मेरे झोली $5,300 का एक प्रॉफिट डाला। आई एम श्योर कि आपने भी प्रॉफिट बनाया होगा। मेक श्योर एक बार कमेंट कर कर बताइएगा। बट अब सवाल पता है क्या है? सवाल यह है कि ऑल्ट कॉइन्स कब मूव होंगे, इथेरियम का पंप होगा। आज आपने देखा होगा कि इथेरियम ने $3,600 को टच किया और उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में $4,500 को टच करेगा। बट सवाल आ रहा है, ये जो उम्मीद लग रही है ये लग क्यों रही है? इसका आधार क्या है, क्या लॉजिक है कि मैं मानता हूं कि $3,500 से अब सीधा इथेरियम $4,500 जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इथेरियम के सबसे पहले L2 जैसे कि आर्बिट्रम, ओपी, पेंडल, IMX, जितने भी लेयर 2 प्रोजेक्ट्स है वो सबसे पहले बूम करेंगे। दूसरी कैटेगरी होगी मीम टोकन्स की, जैसे कि नायरो है, जो आप कह सकते हैं इथेरियम चेन्स के ऊपर बने हुए हैं, फिर ये पंप करेंगे। तीसरे नंबर पर यूटिलिटी टोकन्स पंप करेंगे जो इथेरियम चेन के बने हुए हैं। पहले इथेरियम चेन पंप करेगी, फिर पंप करेगी BSC चेन, फिर पंप करेगी सोलाना चेन, फिर अवलांचे, फिर नियर प्रोटोकॉल, फिर SCI, फिर एप्टोस, फिर सुई। इस तरीके से सारी की सारी चेन्स देख रही हैं कि इथेरियम कब परफॉर्म करेगा, और आज की वीडियो में डिकोड करेंगे इथेरियम आने वाले दिनों में क्या करेगा। उसी के साथ साथ एक ऐसा टोकन जो कि आने वाले 4 दिनों के अंदर अंदर 100x से भी ज्यादा का प्रॉफिट दे सकता है, और 5 ऐसे टोकन जो अभी भी अंडर वैल्यूड है और आने वाले दिनों में इनकी एक हिडन न्यूज आ रही है जिसकी वजह से ये अच्छा खासा एप्रिशिएट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा अगर आप हर एक अपडेट टाइमली लेना चाहते हैं। बड़े वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं केवल और केवल आपके लाइक्स का भूखा हूं, क्योंकि आपके लाइक्स के माध्यम से मुझे पता चल पाता है कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं और साथ ही साथ मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। और अगर नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमन भाई आप इस तरीके से इंप्रूव करें और इन टॉपिक्स को भी कवर करें, सो दैट आपका फीडबैक मेरे तक पहुंच पाए और मैं उसी तरीके से अपने आप को इंप्रूव कर पाऊं। दोस्तों, आप यहां पर बिटकॉइन का एक चार्ट देख रहे हैं। यहां पर चार्ट में ना बहुत सारी चीजें इजीली एक्सप्लेन हो रही है। कैसे हो रही है? आप पहले ना बिटकॉइन इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था, अब एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है, जो कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बट अगर डिसेंडिंग चैनल की सबसे ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जिसको हमने रेजिस्टेंस मार्क किया है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे ना तो आज बिटकॉइन ने वापस से उसको टच किया और वहीं से एक रिजेक्शन मिला, जहां पर हमने लिक्विडिटी हीट मैप्स में ट्रैक किया और $94,740 का एक मार्क मिला, जहां पर मैंने $5,300 का एक प्रॉफिट बनाया। आई एम श्योर अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर है तो आपने भी बनाया होगा। मुझे एक बार कमेंट कर कर बताइएगा। बट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन भी करें। और वहां पर मैं $3,000 के गिव अवे कर रहा हूं अपने यूजर्स के लिए, उसे भी ज्वाइन करें। इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस इस डिसेंडिंग चैनल के अंदर चल रहा है। जब तक ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उसे क्रॉस नहीं करता या फिर नीचे के सपोर्ट को तोड़कर नीचे नहीं आता, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। बट अगर बिटकॉइन का प्राइस $93,500 को तोड़ता है तो वो इस चैनल से वापस से बाहर आ जाएगा, जहां पर हाईली चांसेस हो जाएंगे कि अब बिटकॉइन जो पिछली बार नहीं किया कि उसने $87,000 को टच ना कर कर $90,500 से वापस से कम बैक किया, इस बार हाईली चांसेस हो जाएंगे कि वहां तक जाएगा। क्यों जाएगा वो अभी मैं आपको लिक्विडिटी हीट मैप्स लाइव दिखाऊंगा कि क्या क्या नजर आ रहा है। इस समय पर ना बिटकॉइन की कुछ सपोर्ट्स नजर आ रही है। अगर मैं यहां पर सपोर्ट एरिया की बात करूं तो $90,700 से लेकर $93,700 का एरिया है ना, जो वो एक अच्छा सपोर्ट है।
वहीं पर अब बिटकॉइन के पास रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि जब कोई चीज चलती है ना, भागती रहती है, वो भागती रहती है। मार्केट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज में रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स नहीं बनती है, बट अब बिटकॉइन एक रेंज बाउंड के अंदर आ गया है और अब सपोर्ट भी बन गई है और रेजिस्टेंस भी बन गई है। रेजिस्टेंस क्या है? $97,000 से लेकर $99,600 तक एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पर इतनी हैवी लिक्विडिटीज पड़ी हुई है। या तो बीटीसी का प्राइस उसे हंट करेगा, और अगर हंट नहीं कर पाया तो उसे क्रॉस नहीं कर पाएगा और वहीं से बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरेगा। और ऐसा बार बार हो रहा है। क्यों हो रहा है अब हम चार्ट्स के ऊपर समझेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस को। आज इथेरियम ने $3600 को टच किया, और मैं जो बोल रहा हूं ना कि आने वाले दिनों में इथेरियम का प्राइस $4500 तक टच करेगा, वो यही चार्ट बता रहा है। इस समय पर बिटकॉइन की डोमिनेंस 58.34% के आसपास आ चुकी है। हमने चैनल को बहुत पहले से ब्रेक किया हुआ और कॉन्टिन्यूसली ये गिर रही है जब से इसने चैनल ब्रेक किया है। अब सबसे नीचे ना मैंने एक येलो लाइन ड्रॉ की है, ये है डोमिनेंस की सपोर्ट। ये सपोर्ट आ रही है 58% के आसपास। अगर हम 58% को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ करते हैं और पॉइंट नंबर 3, अगर हम उसके नीचे 1 डे का कैंडल क्लोज करते हैं, तो नो डाउट इसका प्राइस आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पंप हो सकता है। किसका प्राइस? इथेरियम का प्राइस। क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन से पैसा निकलेगा, वैसे वैसे इथेरियम में पैसा जाएगा, अदर चेंज में पैसा मूव करेगा, और इसी तरीके से बुल रैली की एक पैराबोलिक शुरुआत होती है। अब मैं आपको बताऊंगा एक लिक्विडिटी हीट चार्ट। आज मैंने जो $94,740 के आसपास $5,300 का एक प्रॉफिट बनाया, जिसका अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर दिया था, वो अपडेट मैंने यहीं से उठाया था। आपको एक येलो लाइन दिख रही होगी, इसके ऊपर लिक्विडिटी पता कितनी थी? $120 मिलियन की। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बिटकॉइन इसे हंट किए बिना ऊपर चला जाता? और अब इसके नीचे और भी लिक्विडिटीज नजर आ रही हैं, बट वहां पर सपोर्ट एरियाज भी हैं। अब मैं लेकर चाहूंगा आपको चार्ट नंबर 2 के ऊपर, जहां पर पहला सिनेरियो है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि एक लिक्विडिटी $97,362 के आसपास पड़ी हुई है, जिसकी अमाउंट $200 मिलियन की है। और ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया। अगर इसका प्राइस $97,500 के आसपास जाता है तो 120 मिलियन की लिक्विडिटी है, और इसी तरीके से $1 लाख तक अराउंड $2 बिलियन की लिक्विडिटीज पड़ी हुई है, जहां पर हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन वहां तक मूव कर सकता है। बट इस समय पर बिटकॉइन का प्राइस $94,500 चल रहा है, और वहां तक जाने के लिए एक अराउंड $3,500 से लेकर $4,000 का गैप अप मिल रहा है। अब बिटकॉइन का प्राइस सबसे पहले कहां मूव हो सकता है, चार्ट्स के मुताबिक हम उसको डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $94,500 के आसपास अप्रोक्स, और अगर आप नीचे देखेंगे कि लिक्विडिटी कहां मिल रही है, तो प्राइस आ रहा है $90,731, जहां पर प्राइस आ रहा है 131 मिलियन लिक्विडेट होंगे। इसके ऊपर की लिक्विडिटी तो हम कल और परसों में अच्छी खासी हंट कर गया बीटीसी। अब यहां पर 131 मिल रहे हैं, इसके बिल्कुल $200 नीचे 120 मिलियन मिल रहे हैं, उससे $50 नीचे अराउंड 112 मिलियन मिल रहे हैं, और इसी तरीके से $87,000 तक अराउंड आप कह सकते हैं कि 1.5 बिलियन के आसपास की लिक्विडिटी मिल रही है। और हाईली चांसेस है कि ये इस एरिया को ज्यादा अच्छे से मूव कर सकता है एज कंपैरिजन टू अपर साइड। और मैं मानता हूं कि दिसंबर का पहला हफ्ता कुछ इसी प्रकार से रहेगा, जहां पर बीटीसी नीचे की ओर मूव कर सकता है, और उसके बाद हम वापस एक पैराबोलिक मूव देखेंगे। अगेन कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चार्ट के ऊपर जो नजर आ रहा है वही बोल रहा हूं। चार्ट के ऊपर बहुत बार देखा गया कि लिक्विडिटीज एकदम से हट भी जाती है, लोग अपनी पोजीशंस को रिमूव भी कर लेते हैं। अगर टाइमली अपडेट चाहिए, कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, लेवरेज को कैसे एडजस्ट करना है, या फिर अगर मैं लॉस में जा रहा हूं तो उस चीज को कैसे मैनेज करना है, तो टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और $3,000 के एक टेलीग्राम यूजर्स के लिए गिव अवे भी रन कर रहा हूं, तो उसका भी फायदा आपको मिल सकता है। अब मैं दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक टोकन जो कि 100x कर सकता है आने वाले 3 से लेकर 4 दिनों में, उसको लेकर बात करूंगा। एक ना यूट्यूबर है जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट गेमर, ये गेमिंग चैनल है। इसके टोटल जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो 11.2 मिलियन है। और ये व्यक्ति ना अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स और अक्षय कुमार, इनके साथ कोलैबोरेशन में अक्सर देखा गया है। अब इसकी कोलैबोरेशन ना द एप टर्मिनल उसके साथ हुई है, और ये कोलैबोरेशन बहुत बड़ी है। क्यों? आज से
5-6 दिन पहले 22 नवंबर को एप टर्मिनल के ऊपर एक टोकन आता है, इनका पहला टोकन होता है वो। जब वो टोकन आता है ना, उस टोकन का नाम था RZDNDE। वो टोकन केवल $25,000 की मार्केट कैप के ऊपर लॉन्च किया जाता है और 4 दिनों के अंदर अंदर उसका मार्केट कैप $2.5 मिलियन का हो जाता है। और उसके बाद पता है क्या होता है, वो टोकन में लगाए हुए केवल $50 कन्वर्ट हो जाते हैं $5,000 में। और ऊपर से सपोर्ट बैकिंग किसकी मिलती है, XCAD की, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ऐप टर्मिनल का ये दूसरा प्रोजेक्ट है जहां पर वो UGG एक टोकन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है अंडर ग्रेजुएट गेमर। अब ये टोकन भी $25,000 की मार्केट कैप के ऊपर लॉन्च हो रहा है। और खास बात है कि सारे के सारे टोकन पहले दिन अनलॉक किए जा रहे हैं और एक भी टोकन किसी VC को, किसी कोल को, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को नहीं दिया जा रहा, टोटली पब्लिक के अंदर दिया जा रहा है और सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। आपको करना क्या है, ये टोकन लॉन्च कब होगा, 29 नवंबर 2024 यानी कि कल को। कितने बजे, इंडिया के 8:30 बजे। अब जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस प्रकार से आप देख लीजिएगा। आपको द एप टर्मिनल के ऊपर 2-3 मिनट पहले चले जाना है उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर और वहां पर इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाएगा। सिंपली उसे कॉपी करें और चले जाए अपने फैंटम वॉलेट में। अभी से फैंटम वॉलेट में अपने सोलाना और USDC को डाल के रखें सो दैट इमीडिएट UGG में बाय कर पाए। अब बाय कितना करना है, $10, $20, मैक्सिमम $50। क्योंकि अगर मैं पुराने प्रोजेक्ट की बात करूं तो लगाए हुए $10 कन्वर्ट हो गए लगभग $1,000 में और लगाए हुए $50 कन्वर्ट हो गए $5,000 में। क्योंकि प्रोजेक्ट केवल 4 ही दिनों के अंदर अंदर 102x, आप इससे अप्रॉक्स 100x कर गया केवल 4 दिनों में। मैं मानता हूं कि अगर सेम चीज जहां पर होती है तो हम भी अपने $50 को $5,000 में बनाने वाले हैं। छोड़िए अगर यहां पर 10x भी ये प्रोजेक्ट चला जाता है, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, थोड़ा सा भी पैसा आएगा तो प्रोजेक्ट मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होगा। अगर हम सही टाइम पर बाय कर पाए और सही टाइम पर हमने इसका पंप एंजॉय कर लिया तो मैं ज्यादा नहीं कहता, अगर हम 10x भी कर पाए तो $50 के $500 बनने में देरी नहीं लगेगी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बिल्कुल टाइम पर चाहिए, हर एक चीज आप लेना चाहते हैं बिल्कुल टाइम पर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं वहां पर हर एक चीज UGG के साथ जुड़ी हुई दे दूंगा। बट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ना मेरी जान बहुत कम मिलती है, इग्नोर मत करिएगा। अब मैं बात करूंगा कि बिटवाइज ने यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और ये एक ऐसा स्टेप है जो कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एक नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। बिटवाइज ने यहां पर क्रिप्टो इंडेक्स फंड को, ETF को SEC में एक नई एप्लीकेशन फाइल की है। और किस किस प्रोजेक्ट की है, XRP, बिटकॉइन, सोलाना, कार्डानो, यूनिस्वैप, पोल्काडॉट, चेनलिंक, इथेरियम, अवलांचे और यहां पर बिटकॉइन कैश की। इन सबका बिटकॉइन इंडेक्स फंड यहां पर अप्लाई कर चुके हैं। सूनर और लेटर ये अप्रूव होंगे और बिटकॉइन में हमें एक अच्छा प्राइस पंप होता हुआ दिखाई देगा। आपको कनाडा का तो पता ही होगा, कनाडा में ना क्रिप्टो की बहुत हार्ड रेगुलेशंस है। कनाडा में तो कोई एप्लीकेशन क्रिप्टो की चलती नहीं, कोई एक्सचेंज ही नहीं चलती है वहां पे। इक्का दुक्का एक्सचेंज है, वो भी बड़ी मुश्किल से वहां पर बाय करना है। बट अब वैंकूवर के जो मेयर है उन्होंने प्लान किया है बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी प्लान्स को यहां पर बनाने के लिए, लोगों को ऑप्शंस देने के लिए कि वो क्रिप्टो में सिक्योरली इन्वेस्ट कर पाए। और ये सारी चीजें पता है क्यों हो रही है, ये हो रही है क्योंकि उनका जो पड़ोसी मुल्क है USA, वो क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहा है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी चीजें क्रिप्टो स्पेस में करने जा रहा है जो क्रिप्टो के लिए हाईली पॉजिटिव है और जिसका रंग अब हमें कनाडा के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, जहां पर कनाडा ने अब क्रिप्टो फ्रेंडली टॉक शुरू की है और क्रिप्टो फ्रेंडली सिटी प्लान्स बनाने की बात कही है, जहां पर वो अपने सिटीजन्स को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ सिक्योर प्लेटफॉर्म्स या फिर वेज बताने वाले हैं। और अल्टीमेटली अगर USA से ये चीज कनाडा भी आ चुकी है तो जल्दी मेक्सिको चली जाएगी और बहुत जल्दी भारत भी आ जाएगी। मार्क माय वर्ड्स, ये जो इंडिया में आप इतनी हार्ड रेगुलेशंस देख रहे हैं ना, आने वाले साल से लेकर 2 सालों के अंदर अंदर जिस तरीके से क्रिप्टो स्पेस डेवलप हो रहा है, नो डाउट इंडिया भी इसमें कुछ पॉजिटिव चीजों को लेकर आएगा। अभी क्या हुआ, मेटामास्क ने USA में अपने कार्ड से, जो वेनमो होता है, मेरे को इसका बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, मे भी एक कार्ड होता है, उसके थ्रू आपको क्रिप्टो को बाय सेल करने की बहुत अच्छे से ऑप्शन दे दी है। ट्रंप यहां पर इंटरव्यू कर रहे हैं जो फॉरेनर कमिश्नर है
पॉल, उनका इंटरव्यू किया जा रहा है एससीसी के चेयरपर्सन के लिए। और इस समय पर बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि हो सकता है कि जो रॉबिनहुड एक्सचेंज है उसके जो सीईओ उन्हें एससीसी का चेयरपर्सन लगाया जाए। हो सकता है कि जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं उन्हें यहां पर इस चीज का चेयरपर्सन लगाया जाए। बट थोड़ी सी चीजें कंफ्यूजिंग है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा किसको लगाया जाए। बट गैरी गैंसलर हट रहे हैं 20 जनवरी को, ये इस चीज का कंफर्म है। एससीसी का जो नया चेयरपर्सन आएगा वो क्रिप्टो फ्रेंडली होगा और क्रिप्टो को लेकर कुछ फ्रेंडली टॉक और कुछ रेगुलेशंस लाई जाएंगी, ये भी कंफर्म है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन का प्राइस 2.5 से लेकर 3 लाख डॉलर तक जा सकता है। इथेरियम का प्राइस 10 से लेकर 15,000 डॉलर और अपर साइड 20-25 हजार डॉलर तक भी पंप हो सकता है। वहीं पर अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप आने वाला है। मेक श्योर अपनी पोजीशंस को टाइटली होल्ड कर रखिएगा। अगर इतनी बड़ी रैली आपने निकाल ली है तो इस रैली को मिस मत करिएगा। अगला आता है यहां पर एक और चीज, जहां पर एक कंपनी है एसओएस लिमिटेड, जो कि अब बिटकॉइन में जंप होने जा रही है और अपनी ट्रेजरी में होल्ड करने के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर्स बिटकॉइन में इंजेक्ट करने जा रही है। आप बहुत दिनों से देख रहे हैं बहुत सारी अलग अलग कंपनीज अब बिटकॉइन में ट्रेजरी में अपने बिटकॉइंस को होल्ड कर रही है एज एसेट्स। पहले कौन था? माइकल सेलर, पहले इक्का दुक्का कंपनीज थी, अब ये आ रही है। और बहुत जल्द सुनेंगे एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी ट्रेजरी में, कंपनी के ट्रेजरी में बिटकॉइंस को एज अ एसेट यहां पर होल्ड करना शुरू किया है। अगर अभी भी आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, अगर अभी भी आपको डेवलपमेंट समझ नहीं आ रही है, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो अभी भी अंडर वैल्यूड है और आने वाले दिनों में एक डिसेंट प्रॉफिट निकाल कर दे सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट है आकाश नेटवर्क, $4 के ऊपर चल रहा है और अभी अच्छी खासी रैली आई थी। ऑल टाइम हाई $8 का है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट टर्म में 20 से लेकर 25% का प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट है टीआईए, सेलेस्टिया के नाम से काफी फेमस है, प्रोजेक्ट भी बड़ा है। इस प्रोजेक्ट को भी डेफिनेटली कंसीडर करिएगा। तीसरा है आईएनजी, $28 के आसपास चल रहा है। 23-24 के आसपास मिल जाए तो वेल एंड गुड है। बुल रैली में यह प्रोजेक्ट डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। चौथा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड कॉइन, प्राइस चल रहा है $2.57। $8 की रैली बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट आपका क्रिप्टो का पासपोर्ट बनाता है। अभी नहीं समझ आएगा बट फ्यूचर में आएगा। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को भी लिस्ट में रखिएगा। और 5वां है एआर, लोगों ने इग्नोर किया, 90% नीचे चल रहा है। प्रोजेक्ट सॉलिड है, यूज के सॉलिड है, कम्युनिटी सॉलिड है, इग्नोर करना तो बनता ही नहीं है। ये 5 प्रोजेक्ट वो थे जो कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और काफी अंडर वैल्यूड है, बट शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं पर इस समय पर यूजीजी के ऊपर भी डेफिनेटली निगाह बनाकर रखिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन की डोमिनेंस क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि बिटकॉइन, सोलाना, अवलांचे, बीएससी, नियर, एप्टोस, सुई, सी, जितने भी लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं, अब उनका टाइम आ गया है और अब वो अच्छा पंप करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट पसंद आया होगा, बट अपने उन क्रिप्टो वाले दोस्तों को डेफिनेटली शेयर करिएगा जो थोड़ा सा मार्केट से नेगेटिव रहते हैं। बिटकॉइन थोड़ा सा भी नीचे आता है, उनके दिल की जो धड़कन है ना वो तेज हो जाती है और उनको लगता है कि मार्केट अब गई, अब गई, अब गई। और वो लोग जो अभी भी $12,000 का इंतजार कर रहे हैं, उन तक तो ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोड़ो भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।